Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy. At other PGT Ikiwadi again here to discuss with you some important topic from chapter 12 forms of market. So almost in previous, then after was fourth and last market is oligopoly market. Okay, dear students. So oligopoly market means it is that market where are a few big firms are available for the big firms हैं but few means limited firms are there. Okay, and they create a cartel to create a monopoly of a market और वो सारी मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं और जिससे कि मार्केट में एक मोनोपोली अराइज हो जाती है. एग्जाम्पल देर आर ओनली अ फ्यू कार प्रोड्यूसर इन ग्लोबल मार्केट कि अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात GM और okay, so these brands are very limited in numbers. इनको हम easily count कर सकते हैं. Clear? So sometimes a question arises that why in the oligopoly market the firms are limited. Answer is because it needs a huge capital to invest in this type of business at large scale, at global scales. That's why the limited firms are there. ओके क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए. सो इतनी दैट्स वाई द नंबर ऑफ फर्म्स आर इन, इसलिए बहुत ही कम नंबर्स में फर्म्स होती हैं बट जो भी होती हैं वो इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं. क्लियर? ओके, सो फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. द फर्स्ट इज स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स. अभी हमने डिस्कस किया फ्यू फर्म्स विल बी देयर बट दे आर लार्ज इन इन्वेस्टमेंट. वो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बड़ी होंगी लेकिन नंबर्स में लिमिटेड होंगी. हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मीन्स ईच फर्म डिपेंड ऑन ईच अदर. जितनी भी फर्म्स होंगी वो सब एक दूसरे पर डिपेंड होंगी टू डिसाइड द लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ प्राइस. क्या प्राइस रखना है ग्लोबल मार्केट में, कितना आप प्रोडक्शन करना है, दे डिसाइड साइमल्टेनियसली. ओके, एक साथ डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, difficult to trace firms demand curve. Yes, my dear student, because of the high degree of dependency it is very difficult to prepare a demand curve. तो demand curve formation is not possible in oligopoly market. So हमने सिर्फ 3 ही demand curve पढ़े हैं: perfect competition, monopoly and monopolistic competition. So there is no demand curve formation in oligopoly market. Formation of cartels. If only few big firms are there and they create a group, और उस ग्रुप को क्या नाम दिया है, कार्टेल. वो कार्टेल क्रिएशन रखती हैं. ओके, विदाउट देयर परमिशन नो वन कैन एंटर, नो वन न्यू फर्म कैन एंटर इन द मार्केट. उनके बगैर मार्केट में कोई न्यू फर्म नहीं आ सकती है. एंट्री बैरियर सेम थिंग, बिकॉज ऑफ कार्टेल क्रिएशन देयर इज अ मोनोपोली राइट ऑफ द फर्म्स. तो न्यू एंट्री पर बैरियर्स होती है, नहीं आ सकती है नई फर्म्स. नो प्राइस कॉम्पिटिशन. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मीन्स दैट फर्म्स आर रेडी टू सेल मोर आउटपुट बट instead of increasing price they are adopting free services, buy 2 get 1 free, some sale discount, some cash discount, trade discounts. It means some kind of discounts available for customers but there is no competition regarding price. प्राइस से रिलेटेड कोई competition वो फेस नहीं करते. इट मीन्स प्राइस competition मीन्स प्राइस को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना या बहुत ज़्यादा कम कर देना एज कम्पेयर राइवल्स फर्म जो आपकी कॉम्पिटिटर्स है. बट यहाँ प्राइस को हमें बार बार चेंज नहीं करना है, ये भी एक पॉलिसी होती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉलेसिव एंड नॉन कॉलेसिव ओलिगोपोली. सो माई डियर स्टूडेंट, कॉलेसिव मीन्स नाम से ही पता है, कोऑपरेटिव. इट मीन्स फर्म्स आर कोऑपरेटिंग ईच अदर इन
टू डिसाइडिंग देयर प्राइस एंड फॉर द लेवल ऑफ आउटपुट. एक दूसरे को कॉपरेट कर रही है फर्म्स. इट मीन्स देर इज़ नो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. अगर प्राइस डिसाइड करना है तो दे आर डिसाइडिंग टुगेदर, और अगर उन्हें लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करना है, सेम दे आर डिसाइडिंग टुगेदर. ओके, तो कोलिसिव मीन्स मिलकर काम करना. एंड नॉन कोलिसिव जस्ट अपोजिट, देर इज़ नो कॉपरेशन अमंग द फर्म्स, देर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. गला काटने वाला कॉम्पिटिशन होता है. ओके, एवरी फर्म्स वांट्स टू बी नंबर 1 इन द ग्लोबल मार्केट. हर कोई अपने आप को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है. तो यहाँ कोई कॉपरेशन नहीं होता है. और सेकेंड फॉर्म होती है परफेक्ट ओलिगोपोली एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली. परफेक्ट ओलिगोपोली मीन्स दैट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो परफेक्ट ओलिगोपोली है. और imperfect oligopoly means that firms are producing differentiated product, heterogeneous. It means a differentiated product, अलग अलग products में deal कर रहे हैं. So this type of market known as imperfect oligopoly. Clear dear students? Okay, cartel creation clear. I hope you understand very easily that what is cartel creation. So now here is the basis, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन. ओके, इट मीन्स अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है मार्केट्स में तो हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, हियर इज द क्वेश्चन. नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक एंड perfect competition, but only single seller in monopoly. Nature of commodity. So in perfect competition and monopoly, maybe homogeneous product is there, but in monopolistic product differentiation is there. Degree of price control. In perfect competition there is no price control, but in monopoly full price control, and in monopolistic competition there is a partial price control. कुछ limited level का price control होता है. Okay, so here are the few description about this. Next, knowledge of market. Of market means market की कितनी knowledge है. तो in perfect competition perfect knowledge है, monopoly में भी perfect knowledge है, but in monopolistic competition lacking of knowledge. यहाँ जो है market में knowledge नहीं होती है. mobility of factors, production factors के regarding. so perfect competition और monopoly में परफेक्ट नॉलेज होती है और मोबिलिटी भी परफेक्ट होती है, बट मोनोपोलिस्टिक में परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है. सो माय डियर स्टूडेंट, हियर आर द सेवरल थिंग्स विच डिफरेंशिएटेड ईच एंड एवरी मार्केट फ्रॉम ईच अदर. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट and beta do all the discuss question in your fair notebook, and for the queries and doubts you can call me and send message also. So dear student, be regular with your study, stay healthy at home.